उस सफ़र का आगाज़ तो बहुत पुरसकून था, मगर रात के सन्नाटे में हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां वक्त थम चुका था और सदियों पुराने राज एक बार फिर जिंदा हो गए थे। मौत और ज़िंदगी की इस सरहद पर हमने जो देखा वो एक ऐसा हौलनाक मंजर था जो आज भी हमें सुकून से सोने नहीं देता। नाज़रीन, आज का ये डरावना वाक़या कासिम अली साहब का है, जो हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी अपने अंदाज से पेश कर रहे हैं। मेरा नाम कासिम अली है और आज मैं आपके सामने खुद पर बीते एक वाक़या को बयान कर रहा हूँ। ये बात है सन 2009 के मौसम गर्मा की। मैं और मेरे 3 दोस्त फैसल, बिलाल और हारिस, जो कि इस्लामाबाद में एक IT कंपनी में जॉब करते थे, अपनी हफ्ता भर की थका देने वाली नौकरी के बाद कुछ राहत और सुकून की तलाश में थे। इसीलिए हमने अपना वीकेंड खुशगवार बनाने के लिए शुमाली इलाकों की सैर का प्रोग्राम बनाया। हमारा मंसूबा था कि हम वीकेंड पर इस्लामाबाद से अपनी कार में सफ़र का आगाज़ करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करेंगे। वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। लेकिन अक्सर औक़ात हमारी मंसूबा बंदी और उसके नताइज वो नहीं होते जो हम सोचते हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान और उसके अतराफ़ में वाक़े कई इलाकों में क़याम किया जो कि बहुत ही उम्दा और शानदार था। वहाँ की बुलंद वाला पहाड़ियाँ, शफ़ाफ झीलें और ठंडी हवाओं ने हमारे दिलो दिमाग को ताज़ा दम कर दिया। हमारे इस सफ़र को 7 रोज़ गुजर चुके थे और हम गिज़र के इलाके में मौजूद थे कि अचानक शाम के वक्त मेरे दफ्तर से एक फ़ोन कॉल आई। मेरे बॉस ने बताया कि मंडे के रोज़ को एक इंतहाई अहम क्लाइंट के साथ मीटिंग है जिसमें मेरी मौजूदगी लाजमी है। ये मीटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी थी, लिहाजा मैंने फ़ौरन वापसी का फ़ैसला किया। मैंने अपने दोस्तों को सूरत हाल बताई। वो बहुत समझदार थे। उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा और हमने फ़ौरी तौर पर वापसी की तैयारी कर ली। हमने फ़ैसला किया कि जुमुआ की रात ही गिज़र के इलाके से निकलकर शशंदूर और गिलगित रोड से होते हुए जगलूट, चिलास, नारान, बालाकोट और हरीपुर के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करेंगे। रात के वक्त ये सफ़र मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमने शाम 6 बजे गिज़र से रवानगी इख्तियार की। हमारे पास एक 4 व्हील ड्राइव टोयोटा करोला थी जो शुमाली इलाकों के दुश्वार गुजार रास्तों के लिए बिल्कुल मौजू थी। फैसल ड्राइविंग सीट पर था, बिलाल उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा था, जबकि मैं और हारिस बैक सीट पर थे। हमने बारी बारी ड्राइविंग करने का फैसला किया ताकि थकन ना हो। रात गए तक हम शंदोर की बुलंदियों को अबूर कर चुके थे। सड़क इंतहाई ख़तरनाक और तंग थी। एक जानिब पहाड़ों की बुलंद दीवारें थीं और दूसरी जानिब सैकड़ों फीट नीचे दरियाए गिलगित बह रहा था। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे जिनके दरमियान से कभी कभार चांद की रोशनी झांक रही थी, जैसे कोई राज की बात बताना चाहती हो। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ हमारी कार के इंजन की आवाज़ और कभी कभार दरिया के पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम सब अपनी अपनी सोचों में गुम थे। अचानक मैंने महसूस किया कि कार की रफ्तार कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कार पर कोई बहुत भारी बोझ आ गया हो। मैंने फैसल से पूछा, फैसल भाई क्या बात है, रफ्तार कम क्यों कर दी है? फैसल ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, अरे नहीं, मैंने तो एक्सीलरेटर दबाया हुआ है लेकिन कार आगे नहीं बढ़ रही। हम सब चौंक गए। बिलाल ने कहा, शायद इंजन में कोई मसला हो गया है। हारिस बोला, या फिर ब्रेक जाम हो रही है। लेकिन कार से कोई अजीब आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गैर मरई ताकत हमारी गाड़ी को पीछे की जानिब खींच रही हो। फैसल ने गियर बदले, एक्सेलरेटर ज़ोर से दबाया, लेकिन कार की रफ्तार
20 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा न बढ़ सकी। इसी लम्हे हमारी नज़र सड़क के बाएं जानिब दरिया के किनारे पर पड़ी। वहाँ का मंजर देखकर हम सब के होश उड़ गए। दरिया के किनारे पर सैकड़ों लोग जमा थे। उनकी शक्ल सूरत और लिबास हमारी दुनिया के लोगों जैसा नहीं था। औरतों ने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे जिन पर चमकती और पुरानी कढ़ाई नज़र आ रही थी। मर्दों ने ऐसे लंबे कुल्ले लिबास पहन रखे थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। और बच्चे, वो भी अजीब से थे। आम बच्चों की तरह शोर मचा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें हमारे कानों तक नहीं आ रही थीं। वहाँ का माहौल किसी बारात जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी की तकरीब हो रही हो। लोग नाच रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। कुछ अजीबो-गरीब साज बज रहे थे जिनकी आवाज़ हम तक एक मुबहम सी गूंज की शक्ल में पहुँच रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये मंज़र बिल्कुल किसी खामोश फिल्म की तरह लग रहा था। हमारी कार अब भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। हम सब एक अजीब सी कैफियत ने इस मंज़र को देख रहे थे। हारिस ने कहा, ये क्या है? कौन है ये लोग? बिलाल ने जवाब दिया, शायद कोई मकामी तकरीब हो रही है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई गांव या आबादी नहीं है, और इस वक्त इतनी रात को ऐसी तकरीब। मैंने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी कार आहिस्ता आहिस्ता इस जगह से आगे निकलती गई। जब हम तकरीबन 500 मीटर आगे निकल गए तो मैं पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अब कुछ नहीं था। खामोशी थी और वैरानी थी। सिर्फ दरिया की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक कार की रफ्तार मामूल पर आ गई। ऐसा लगा जैसे वो गैर मरी बोझ उतर गया हो। फैसल ने एक्सेलरेटर दबाया और कार तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। हम सब खामोश थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मैंने ही खामोशी तोड़ी। तुम लोगों ने भी वो सब कुछ देखा था ना? लेकिन भाई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आवाज़ें तो गायब नहीं होती। वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई खामोश फिल्म चल रही हो। हालांकि सब कुछ हमारे सामने हो रहा था। हमारी बहस जारी थी कि अचानक सामने से एक बूढ़ा शख्स हमारे सामने आया। वो कोई मकामी लग रहा था, जिसके एक हाथ में बैटरी टॉर्च और दूसरे हाथ में एक लंबी सी लाठी थी। हमने फ़ौरन कार रोकी। मैंने खिड़की का शीशा नीचे करके उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछा, बाबा जान, आगे रास्ता ठीक है ना? उसने कहा, हाँ, रास्ता तो ठीक है। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? मैंने बताया, हम गिजर से आ रहे हैं और आगे इस्लामाबाद जा रहे हैं। उसकी आंखों में अचानक खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने पूछा, क्या तुम लोगों ने दरिया के किनारे कोई अजीब मंजर तो नहीं देखा? हम सद्दम बखुद रह गए। आखिरकार फैसल ने कहा, जी बाबा जान, हमने देखा। वो क्या था? बूढ़े ने गहरा सांस लिया और कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जान बच गई। इस इलाके में अक्सर आधी रात के वक्त जिन्नात की एक बारात देखी जाती है, ख़ास तौर पर शंदूर और गिलगित को मिलाने वाली सड़क पर, जहां गिलगित दरिया बहता है। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये कोई आम जिन्नात नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पहले की एक आबादी है जो खुद से कभी न कभी दिखाई देते हैं। वो बोले, हमारे इधर मशहूर है कि ये जिन्नात अक्सर अपनी शादियों और खुशियों का जश्न मनाते हैं। उन्होंने हमें खबरदार किया कि जो भी मुसाफिर गलती से वहाँ रुक जाता है और जिन्नात के जश्न में रुकावट बनता है तो उसको कोई न कोई हादसा ज़रूर पेश आता है। हम सब का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था। बूढ़े ने मज़ीद कहा, तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार अचानक कम हो गई थी ना? ये इन्हीं का कमाल था। वो तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन तुम वहाँ रुके नहीं और इसीलिए तुम्हारी जान बच गई। इस जुमले पर हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। ये कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। हम सब दहशत के आलम में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आगे का सफ़र हमने खामोशी में तय किया। हम सुबह 6 बजे इस्लामाबाद पहुँचे।
میں اپنی میٹنگ میں حاضر تو ہو گیا، لیکن میرا دماغ اسی رات کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن میں اس رات کو نہیں بھولا ہوں۔ آج بھی جب میں چاندنی رات میں دریا کے کنارے بیٹھتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ یہ تجربہ مجھے یہ سبق دے گیا کہ اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہماری سوچنے کی صلاحیت محدود ہے، اور ہم صرف وہی دیکھ یا سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے مخصوص ہے۔ باقی سب کچھ ایک راز ہی رہتا ہے۔ آج بھی جب میں شمالی علاقوں کے سفر پر جاتا ہوں تو دریا کے کنارے چلتے وقت میں اپنی کار کی رفتار معمول سے زیادہ بڑھا دیتا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں دریا کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ رازوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو قاسم صاحب کا آنکھوں دیکھا اور بیان کردہ یہ سچا اور ہولناک واقعہ ہمارے اس منفرد انداز میں پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل انمول ہارر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔